संवाददाता रजनीश दीक्षित और विवेक त्रिपाठी दोनों लाइव है। रजनीश, सबसे पहले आपके पास रुख करूंगी कि किस तरीके से सरकार ने एक अच्छी पहल की है छात्रों के जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, कि आप स्कूलों में पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके करना मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में जो प्रार्थना सभा होती है उस सभा में गीता का श्लोक पढ़ाया जाए और उसका मतलब भी समझाया जाए छात्रों को। ऐसी गीता से एक विचार, एक ग्रंथ नहीं है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में प्रमुख योगदान देती गीता, जिसके मद्देनजर ये आदेश दिया गया। इस आदेश के तहत हुआ ये कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो निदेशक कुमार सती, उन्होंने बकायदा आदेश जारी किया सभी सरकारी विद्यालयों में। उन्होंने कहा कि प्रार्थना सभा है एक और जहाँ गीता के श्लोक पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाए, तो वहीं हफ्ते में एक श्लोक जो जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन देता हो, उस श्लोक को बोर्ड पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना पर, और उसका अर्थ जो है सारे छात्रों को समझाना है। तो हफ्ते में एक श्लोक जो मार्गदर्शन श्लोक होगा जिसके व्यापक असर उसके जीवन में पड़े। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो निर्णय है ये काफी अनुकरणीय है, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने भी आज आदेश जारी कर दिया है। अब उत्तराखंड के बाद हरियाणा वो राज्य हो गया है जहाँ पर गीता के श्लोक विद्यालयों में गूंजेंगे और छात्रों में एक नई क्रांति और सर्वांगीण विकास, एक अहम योगदान जो है वो गीता प्रदान करती है, जिसकी बात देखने को मिलेगी। ठीक है विवेक, प्राचीन परंपराओं को कायम रखने के लिए फैसला लिया गया है सबसे पहले उत्तराखंड में कि बच्चे अब श्लोक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को बारीकी से समझेंगे, अपने जीवन में इसका अमल करेंगे। उसके बाद हरियाणा में भी इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन इस पर भी विरोध किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहना है कि अनुच्छेद 28(1) में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक जो भी पढ़ाई है वो नहीं की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझना होगा कि ये इतिहास रहा है, किसी भी भीड़ की बचाव बात करना है तो सभी को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। और अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान का, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले की जो शिक्षा पद्धति है उस पर हमला किया, तो ओवरटेक कर दिया शिक्षा पद्धति लागू की। तो इस बात को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो, यूपी बोर्ड की किताबें हो, जिस तरह से अकबर और बाबर को किस तरह चीजें उसमें लिखी गई है, किस तरह से प्रचार किया गया, जनक प्रैक्टिस हो गया। तो अब उत्तराखंड के जो पीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनका फैसला खराबी है कि वो गीता की पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को प्रति से जुड़ेंगे, अपनी जो समृद्ध परंपरा है भारत की उससे जुड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति की हो गई है, उत्तर प्रदेश नहीं तमाम अन्य राजनीति की हो गई। जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं कि अगर गीता को पढ़ाया जा सकता है तो क्यों ना बाइबिल को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि बाइबिल की पीछे बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, उसके बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए। उनका भी एक अपना प्रतिनिधित्व है, जो क्रिश्चियनिटी है उसका भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो या पूरे देश में, क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मुस्लिमों का भी हिस्सा है। मुसलमान को पढ़ाया जाना चाहिए, हालांकि मुसलमानों के लिए मस्जिद अलग बने हैं, उनकी शिक्षा पद्धति अलग है, उनकी जो शिक्षा है वो पूरी तरह से अलग है। अब उत्तर प्रदेश में भी ये चर्चा उठने लगी है, गीता पढ़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर कुरान की पढ़ाई जानी चाहिए, बाइबल भी पढ़ाई चाहिए, और धीरे धीरे ये बात बढ़ेगी जो समुदाय है उनकी जो शिक्षा पद्धति है, उनके जो ग्रंथ है उनके बारे में भी जानकारी की जानी चाहिए। बहुत सारे बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी की जानी चाहिए। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस पर चर्चा करते हैं, जो विचारक है, जो समाज के लिए चिंतक है, समाज सोचते हैं, वो इस पर चर्चा होने शुरू कर दिया। धामी का ये प्रयास, धामी का ये जो उत्तराखंड है वहां पर तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है। अब कहाँ पर किसी जगह पर ये चर्चाएं शुरू होंगी शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए तैयारी, और खासकर हम देखेंगे जो 2012 के बाद से जो एक सनातन धर्म के लिए, 2014 के बाद से सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जो भाव है, जिस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाता है, और आज
खास बात यह है कि जो हिंदू बच्चे हैं उनको देखा जा सकता है कि वो माथे पर तिलक लगाते हैं, रखते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे इस तरह से फालतू दिक्कत जो कभी बिल्कुल में देखा करते थे हम लोग उस परिवेश में घर चुके हैं। अपनी धर्म अपनी संस्कृति के प्रति ये चीजें होनी चाहिए बच्चों में, जिसका मैं भी समर्थक हूँ और बहुत सारे जो विद्वान है वो भी समर्थक है। इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से राजनीति हो रही है। निसंदेह जो हिंदू धर्म है उसकी जानकारी नहीं कर रहे हैं, उसको शिक्षा में शामिल कर रहे हैं, जो अन्य धर्म है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल निष्पक्ष है, तटस्थ है, मुझको उसका ये मानना है कि इस पद्धति को शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सभी धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, साहित्य से पढ़ाई जानी चाहिए। अब हरियाणा में अलग बयानबाजी हुआ लगा रही है, उत्तराखंड में जो विपक्ष लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो भी ये मांग उठा रहे हैं ये। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव के नेता है, लेकिन अभी तक उनकी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक दो दिन में अब देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्यों समाजवाद की बात करते हैं, इसके लिए समाज का हर तबका जरूरी है, वो पीडीए की बात करते हैं, दलितों शोषितों और दलितों की बात करते हैं। तो अब इस मामले में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक धर्मशाही की ये बात तय है, ये बात निश्चित है। इसको लेकर आगे क्या आएंगी, वो मुद्दा है वो अपनी जगह है, शिक्षा एक प्रक्रिया है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति क्या होगी ये हमें देखना होगा। कि अब किसी मामला गरमा रहा है और तमाम लोग उसमें कुछ लोग उसको की कोशिश कर रहे हैं, गलियां चौराहे उसमें बहस हो रही है। तो अब आगे उत्तर प्रदेश ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ का जो राजनीतिक निर्णय होते हैं वो पूरे देश को कहीं ना कहीं पूरी राजनीति को प्रभावित करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक निर्णय होगा, क्या फैसला होगा, क्या चीजें सामने आएंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं मुख्य तौर पर जो दिखाई जाएंगी, ये इंतजार करने के लिए हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। साथ में ये देखने वाली चीज ये समाजवादी पार्टी अभी तक ये कहा है कि सरकार का जो प्रसाद मौर्य सरकार के मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उनका ये बयान आया है, लेकिन विपक्ष क्या बयान देता है इस पर ठीक है विवेक। रजनीश, जिस तरीके से पाठ्यक्रमों को लेकर बातचीत हो रही है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को यहाँ पर बकायदा कितने फीसदी दिया जाए पाठ्यक्रम में, कि कितना हक दिया जाए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है कि केंद्र कितने प्रतिशत का वहाँ पर पाठ्यक्रम में होगी और राज्यों का कितना ज्यादा हक होगा? देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो राज्य सरकार के अधीन है, तो जो राज्य सरकार के सरकारी विद्यालय हैं उनके ये आदेश इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कल शिक्षकों से भी चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया था जो जनता को भी जानना चाहिए, आम लोगों को भी समझना चाहिए। क्योंकि अब जो डिजिटल युग है इसमें युवा है, हमारी युवा पीढ़ी वो मोबाइल से इस कदर सीखी हुई है कि मोबाइल गेम और उसके बाद आपने देखा भी है कि मेडिकल की तैयारी करने वाले लोग मोटामोटी तरीके से जाकर हताश होकर मौत को गले लगा लेते हैं। तो ऐसे में जो गीता का ज्ञान है ये ज्ञान निश्चित रूप से छात्रों को न सिर्फ सर्वांगीण विकास करेगा बल्कि उसके मानसिक दबाव को भी कम करेगा। जो उनको लगता है कि जिस तरीके से टेंडेंसी में आकर छोटी घटनाओं से प्रभावित होकर हमारे नौनिहाल देश का भविष्य जो आत्महत्या जैसे घाती कदम उठा लेते हैं, तो उनको गीता का ज्ञान, धर्म की शिक्षा भी जरूरी है। इस धार्मिक शिक्षा से न सिर्फ जीवन का एक नजरिया विकसित होता है बल्कि उतार चढ़ाव से लड़ने का भी सबक मिलता है। तो ये लर्निंग है, क्योंकि देश का भविष्य हमारे नौनिहाल है, इनकी लर्निंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा देश का भविष्य होगा। तो इसको राजनीति के चश्मे से न देखते हुए इसको लर्निंग की एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस निर्णय को देखना चाहिए, जिसकी बाकी उत्तराखंड के बाद अनुकरण हरियाणा ने किया है। और वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं भारत में वो सभी गीता को अनिवार्य करेगी और शिक्षा पद्धति में अहम योगदान निभाएगी। ठीक है विवेक, अगर देखा जाए मॉर्निंग असेंबली की बात की जाए तो अनिवार्य तो कर दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक को लेकर कि अब बच्चे श्लोक की जानकारी लेंगे। और इससे पहले भी ये जानकारी भी साझा की गई कि महाभारत में जिस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बकायदा ज्ञान दिया था वो तमाम जानकारी बच्चों तक पहुंचेगी और उससे कई चीजें जो है बच्चे अमल करेंगे अपने जीवन में। लेकिन अब इस फैसले का स्वागत योग्य करने के बजाय लगातार विरोध किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर श्रीमद् भागवत गीता को अनिवार्य किया जा रहा है तो बाइबल को भी करे, कुरान को भी करे। देखिए किया जाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट जैसे उत्तराखंड सरकार ने जो किया है गीता की जो पढ़ाई है, गीता ग्रंथ है हमारा महाभारत
धर्म ग्रंथ है, रामायण है, और उनकी पढ़ाई एक समाज को संदेश देती है, एक समाज को आगे बढ़ने की दिशा देती है। और इन चीजों को पॉलिटिक्स में हमेशा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं और किसी धर्म के बहाने ही राजनीति करते हैं बहुत सारे लोग। इस देश में धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है, सभी जानते हैं। तो अब इस मुद्दे को अगर वो बच्चे सुबह वहां पर गीता के श्लोक पढ़ेंगे प्रार्थना सभा में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मदरसों में हम देखते हैं, वहाँ भी जो मदरसों का जो शरीयत का कानून है, जो उनकी आयतें हैं, वो भी वहाँ पर बुराई जाती है। उनसे बच्चे उनकी पढ़ाई में चीजें शामिल है, सिख समुदाय में उनकी पढ़ाई होता है, उनकी प्रार्थनाएं होती है, वो करते हैं। कुल मिलाकर क्लासरूम में श्री कृष्ण का विचार। बहुत शुक्रिया रजनीश और विवेक, आप दोनों का।